हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 9। इससे पहले लेक्चर 688 में हमने 6.1 कंप्लीट कर ली थी। अब देखिए 6.2 और 6.3 बिल्कुल एक जैसी है, कोई फॉर्मूला नहीं है। अब तक आपने देखो 10th में इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन जो थर्ड चैप्टर था आपका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वो सोल्व किया था। जैसे x + y = 5, इसे आपको नंबर लाइन इस पे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो आपने इजीली आपने इसको किया हुआ है। बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है, ड्रॉ किए हुए हैं दो इक्वेशन को, तीन इक्वेशन को एक साथ। यहाँ भी ऐसा ही है, पर यहाँ है क्या, इनइक्वलिटी, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। पर इसका 6.2 के सभी एक जैसे क्वेश्चन है। देखिए पहले फर्स्ट बता देता हूँ मैं। अब इसमें जो कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट तो निकालने ही पड़ेंगे। उसके लिए हमें इसको इक्वल लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लेस देन लेंगे तो मान लिया x 0 रखा आपने, तो y लेस देन 5, y लेस देन 5, तो 5 से लेस देन तो इनफाइनेट तक होता है, या 5 से ग्रेटर आए तो इनफाइनेट तक होता है। तो इसको तो हम जज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करते हैं, इक्वल टू लेते हैं हर एक इक्वेशन के लिए। अब x 0 ले लिया, y 5 आ गया है, y 0 ले लिया, x 5, तो 0 5 5 0। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर ये लेस देन या ग्रेटर देन है, यहाँ समझिए, लेस देन या ग्रेटर देन है तो हमेशा आप डॉटेड लाइन करेंगे। क्यों डॉटेड लाइन करेंगे? क्योंकि डॉटेड लाइन से ये रिप्रेजेंट होगा कि ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। मान लिया x लेस देन 5 है, तो 5 इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, तो 5 मान ले यहाँ है, तो इसका मतलब 5 से कम कम है, ठीक है। अगर आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, तो आप फिर डार्क लाइन जैसे आप करते थे 10th में या 9th में, वैसे ही करेंगे। तो इसलिए हमने डॉटेड लाइन की है, ये शो कर रही है कि 5 से कम कम इसका जो है पोर्शन है। नंबर एक बात, सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इक्वल टू में लेंगे और दो वैल्यू मिनिमम निकालेंगे। 0 जरूरी नहीं है, आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो दो कोऑर्डिनेट्स आ गई। अब x एक्सिस y एक्सिस, अब ये लाइन ड्रॉ हो गई, 5 0 तो ये हो गया 0 5। तो हमेशा लाइन जो है ये इनक्वलिटी की एक ग्राफ को, एक प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। जैसे अपर प्लेन, ये लोअर हाफ प्लेन, हाफ दो प्लेन होंगे ना, कई बार ऐसी लाइन आ जाती है, तो लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से, इस तरह के प्लेन को ये कहते हैं अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। अगर मान लाइन ऐसे आ गई या ऐसे आ गई, तो लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन। दूसरी बात, तीसरी मैंने डॉटेड वाली बता दी। अब देखिए शेडेड पोर्शन कौन सा है, देखो ये वाला है, ये वाला। उसके लिए हम हमेशा ओरिजिन की हेल्प लेते हैं, हमेशा, इस एक्सरसाइज में भी, थर्ड में भी। जब भी आप इनक्वलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो ओरिजिन की हेल्प लेंगे। देखो ये चैप्टर आपका 12th में बहुत यूज होगा, एक चैप्टर में लीनियर प्रोग्रामिंग में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th में, उसमें सारा काम करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह समझे। तो एक ओरिजिन होता है 0 0, तो x 0 रखा, y 0 रखा, तो क्या आ गया, 0 + 0 लेस देन 5। तो इनइक्वलिटी जो है ओरिजिन से वेरीफाई हो रही है, ट्रू है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वैल्यू तो निकालेंगे इक्वल से, और इनइक्वलिटी से चेक करेंगे कि वो ओरिजिन को वेरीफाई कर रही है, नहीं कर रही है। अगर वो ओरिजिन को वेरीफाई कर रही है, जैसे 0 5 से छोटा होता है, ट्रू है, तो इसलिए आप ओरिजिन की तरफ शेडेड करेंगे। और अगर वो ग्रेटर होता तो 0 ग्रेटर देन 5 नहीं होता, फॉल्स हो गया, तो आप 0 से अदर पोर्शन में, दो पोर्शन बताए ना मैंने, अपर हाफ, लोअर हाफ, लेफ्ट हाफ, राइट हाफ। तो जिस साइड अगर प्लेन ओरिजिन इसको इनइक्वलिटी ओरिजिन को वेरीफाई कर रही है, तो ओरिजिन की तरफ हम क्या करेंगे, शेडेड। और अगर ओरिजिन को वेरीफाई नहीं कर रही तो ओरिजिन से दूर। तो ये पूरा पोर्शन आपका आंसर हो गया, दिस इज द आंसर, ये आंसर है। इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। एक बार और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब एक क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद देखते हैं कि 10 क्वेश्चन इसमें, 10 के 10 बिल्कुल एक जैसे हैं। ये 2x + y > 6, यहाँ इक्वल है इसलिए समझाया मैंने। तो सबसे पहले 2x + y = 6, x 0 ले लिया, y 6 आ गया, y 0 ले लिया, x 3 आ गया, तो दो कोऑर्डिनेट आ गए, इनको ड्रॉ कर दिया। अब देखो डार्क किया है, क्यों, क्योंकि इक्वल भी है। अब ओरिजिन को वेरीफाई करेंगे, मैंने कहा ना शेडेड के लिए कि किस साइड शेडेड है, ये लोअर हाफ प्लेन है या अपर हाफ प्लेन है। 0 0 रखो, 0 + 0 ग्रेटर देन 6, 0 6 से ग्रेटर थोड़ी होता है, फॉल्स है। तो देखो दोनों चीज बता दी मैंने, अगर ट्रू था तो ओरिजिन की तरफ शेडेड, और फॉल्स है तो ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा पेंसिल से कर दीजिए, दिस इज द अपर हाफ प्लेन एंड दिस इज द, ये आपका क्या हो गया,
आंसर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अब 9, 10 में क्या है कि 1 to 8 तो ऐसे ही है। 9, 10 में क्या है बेटा, आपको y दिया है, x नहीं दिया है, x दिया है, y नहीं दिया, और y ग्रेटर देन लेस देन -2 है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू -2, भाई x तो है नहीं, तो y इक्वल टू -2 मतलब y एक्सिस पे चलेगा। अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिन से ऊपर होगा, नेगेटिव है तो ओरिजिन से नीचे। तो y इक्वल टू -2 हमने मान लिया, यहाँ मान लिया हमने, यहाँ 2 है ये -2। ठीक है, ठीक है, 0 -2 होगा एक तरह से इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये 0 -2, तो यहाँ आ गई। और डॉटेड लाइन क्योंकि है, क्योंकि देखो इक्वल नहीं है। अब इसको वेरीफाई करेंगे, 0 रखिए हैं, 0 -2 से लेस देन नहीं होता, 0 तो ग्रेटर होता है, तो क्या हो गया, ओरिजिन से दूर हो गया शेडेड रीजन। ठीक है, अब इसके बाद जो 10th है उसमें क्या है, x ग्रेटर देन -3, तो x इक्वल टू क्या लेंगे, -3। तो मैं छोटा सा बना देता हूँ, x एक्सिस पर चलेगा ये, और अगर नेगेटिव हो तो लेफ्ट में चलेगा, पॉजिटिव होता तो राइट में। तो ये आ गया यहाँ पर, तो ये -3 हो गया। ठीक है, अब ये 0, x0 को 0 -3 से क्या होता है, ग्रेटर ट्रू है, तो कहाँ आएगा, ऐसे आ जाएगा, ओरिजिन की तरफ ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको 1, 2 और 9, 10 बताए हैं। पूरी एक्सरसाइज करनी है बहुत अच्छी तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी का ग्राफ नहीं आया, समझ में नहीं आया, बता दीजिए, क्योंकि इसी पे डिपेंड फिर थर्ड एक्सरसाइज जब हम करवाएंगे, जब आपको समझनी है। और बस इसमें 3 एक्सरसाइज है, एक मिसलियस है। थर्ड एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगी। ठीक है, सारे एक जैसे क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर मिसलियस। तो ये चैप्टर जल्दी से हो जाएगा, फिर आपका 7 चैप्टर हम शुरू करेंगे। और बेटा एक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहे, और मुझे कम से कम अपना जो है आप फीडबैक देते रहें, क्या प्रॉब्लम है कोई, क्योंकि बच्चे बिल्कुल, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मैं फिर टेस्ट भी लूँगा इसका। ठीक है, थैंक यू।